अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज। मैं हूं सदफ अली खान। मुलाहिज़े की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और तहरीक इंसाफ सिंध की कोर कमेटी के अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। SOPs पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। कोरोना के खिलाफ बरसर पैकार हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार की। मुल्क में टेस्टों की सलाहियत 30,000 तक पहुँच गई है। इजलास में इख्तिसासी राब्ता कमेटी के 10 जून के फैसलों की तौसीक। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बिल की मंजूरी। वज़ीर इत्तलाआत नशरियात सेनेटर शबली फराज की ब्रीफिंग। अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इलाक़ाई सिक्योरिटी उमूर, LOC और मक़बूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफ़द में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान शामिल। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का ISI की पेशावराना तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेज़ी जारी। LOC के बाद सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से मेहदी का गांव का बाबर हुसैन जख्मी। ISTR। लद्दाख वादी गुलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारतीय फौजियों के दरमियान झड़प। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय फौज के एक कर्नल समेत 20 एहलकार हलाक हो गए। भारतीय फौज ने सरहद अबूर करके चीनी फौजियों पर हमला किया। भारत को 1962 की जंग में चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के गैर ज़िम्मेदाराना और बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। बयान हक़ाइक़ को मसख़ करने और मक़बूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की शर्मनाक कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी। जिला शुपिया में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। हुर्रियत रहनुमाओं का शहीद नौजवानों को शानदार खिराज अक़ीदत। रियासती दहशतगर्दी में इज़हाफ़े पर इज़हार तशवीश। माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क कर्जों की दलदल तले दबा हुआ है। नून लीग के कर्जे इमरान खान ने वापस किए। करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी लाए। सिंध गरीब अफराद को राशन के बजाय भाषण दिया गया। हुकूमत ने 3 माह में 111 लेबॉर्ट्रीज का इजाफा किया। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपए दिए। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में तेजी। 24 घंटे के दौरान 4,443 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 111 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 1,48,921 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 2,839 संपात, 56,390 सेहतियाब। मोदी सरकार कोरोना के फैलाव को रोकने में नाकाम। नई दिल्ली के शमशान घाट लाशों से भर गए। मुतासर अफराद की तादाद 3,43,000 से बढ़ गई। हलाकतें 10,000 के करीब। लोगों में खौफ व हिरास। दुनिया भर में कोरोना वबा से 82 लाख अफराद मुतासिर।
4,43,000 अफराद लुक़्मा अजल, 42,74,000 मुकम्मल सेहतियाब। अमरीका में 22 लाख अफराद मुतासिर, 1,19,000 हलाक। ब्राजील में 44 और बरतानिया में 22,000 हलाकतें। कोरोना खतरे के पेश नजर इस्लामाबाद के सेक्टर IA-3, 4 और I-10-1-2 सेक्टर बशमूल मराकज को कल रात 12 बजे से सील करने का नोटिफिकेशन जारी। फार्मेसी, अशियाए खुरोनोश, हंगामी और बुनियादी खिदमात के शोबे खुले रहेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया के शहरियों से राशन और अद्वियात का मुनासिब इंतजाम करने की अपील। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, डीडी खान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके रात 12 बजे से 2 हफ्ते के लिए सील। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जून तक तौसी। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद। मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात समेत तफरीही मकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान, शादी हॉल्स और जिम्स पर मुकम्मल पाबंदी। अवामी मकामात, दफातर और दुकानों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। नाज़रीन, PTV न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव PTV न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल, सियासी और मुआशी अमूर ज़ेर गौर आए। वफाकी काबीना में यह फैसला किया गया है कि अब जब SOPs जो तैयार किए गए हैं उनकी अगर खिलाफ वर्जी की गई तो उन एरियाज में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। और साथ में ये भी तय किया गया है कि जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। आपके इल्म में है कि कल NCOC के इजलास में पाकिस्तान के 20 शहरों की निशानदही की गई थी, जिसमें इस्लामाबाद, पिंडी भी शामिल है, जहां पर जो इन्फेक्शन ज्यादा होने की सूरत में टारगेटेड लॉकडाउन होगा, यानी पूरा शहर बंद नहीं होगा लेकिन उस इलाके को क्लोज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी काबीना में यह भी फैसला किया गया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनका जो रिस्क अलाउंस है इसकी भी तौसीक की गई। आज एक तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर चूंकि वफाकी बजट साल 2020-2021 पार्लियामेंट में जेर बहस है और गर्मा गर्म तकरीर हो रही है। आज बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब गरजे बरसे, मुराद सईद साहब ने भी उनका तुर्की बतुर्की जवाबात दिए। बजट एक आम आदमी के लिए क्या पैगाम लेकर आया, ये हमारा आज के नशिस्त का एक बुनियादी नुक्ता होगा कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत से लोग मुतासिर भी हुए, उनकी मईशत भी मुतासिर हुई है, ये बजट उनके लिए क्या पैकेज लेकर आया, क्या नवीद लेकर आया है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में कराची सिंध में मौजूद हैं। विफाक और सिंध के दरमियान हमने देखा है कि चाहे कोरोना वायरस के हवाले से हिकमत अमली हो, इख्तिलाफ राय पाया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सिंध कराची जो गए हैं, क्या इससे फासले कम होंगे पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के दरमियान? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज आपके सामने लेकर आएंगे। और निहायत ही पर्टिनेंट मौजूद शख्सियत ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, हम उनके ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं कि इन टफ टाइम्स में जब लोग जो है थोड़े से मोतरज़ होते हैं स्टूडियोज आने में, ही हैज मेड इट टू आवर स्टूडियोज, नन अदर देन फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेनेटर शिबली फराज साहब। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब कि आपने जो है वो वक्त निकाला और आपने बड़ा अच्छा ही जेस्चर भी आपका कि जो मास्क है नाउ इट इज वी शुड मेक इट आवर हैबिट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो ज़रूरी है कि हम जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो तो इस्तेमाल करें। हमने हर वक्त पहना होता है, अभी चूंकि आपका और मेरा फासला काफ़ी है जी, तो इसलिए मैंने उतार दिया, वरना तो ओके, दैट्स गुड। शिबली फराज साहब, स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस से। हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन है और कल
संडे को असद उमर साहब चूंकि एनसीओसी को डील भी कर रहे हैं, वजीर मनसूबबंदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर इन्फेक्शन रेट चूंकि स्पाइक इस तरह चला तो इस माह की आखिर में 3 लाख और खुदा न खासा अगले माह की आखिर में 10 से 12 लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। कल हमारे शो में डॉक्टर अतौर रहमान साहब भी थे और वो कह रहे थे कि जो इंपीरियल कॉलेज लंदन है उन्होंने बड़ी खतरनाक प्रिडिक्शंस की हैं और कहा है कि अगर हमने SOPs या लॉकडाउन नहीं किया तो डेथ भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं और खुदा न खासा खाकम बदन तो हजारों की तादाद में यौमिया बता रहे हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और आप लोगों ने फैसला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। शिबली फराज साहब, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इसका सही जवाब है? बहुत से मेडिकल स्पेशलिस्ट को मैंने सुना है, अपोजिशन कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन करें 2-1 हफ्ते के लिए। कल शायद खाका नबाई साहब कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दें, शहर बंद करें, बिलखसूस वो एरिया जिन 20 शहरों की आपने निशानदेही की है, ताकि इसको महदूद किया जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। शुक्रिया अनवार। देखें, बात यह है कि जब हम बात करते हैं कोरोना की, ये एक ऐसी वबा है जिसका कि ना तो किसी के पास कोई डेटा बेस है, ना कोई बेस लाइन है। यानी कि अगर माजी में ये हुआ होता तो हमें पता होता कि इसका पैटर्न क्या है, ये कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, कब तक रहेगा, इसका इलाज नहीं है। ये सारी बातें इस पूरे वायरस को बहुत ही खतरनाक बनाती हैं। और हमारे जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन ही से बड़े क्लियर थे, क्योंकि देखें आपको सोचना पड़ता है, आप एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आपको ये फैसला करना पड़ता है कि क्या चीज़ अहम है, किस तरह से लोगों की, ज़ाहिर है लोगों ने हमें मुंतखब किया है जी, तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जो कोरोना की जो एक ओवरऑल जो एक बिहेवियर है जी, वो तो हमें यही नज़र आया है कि ये मुख्तलिफ ममालिक में इसने काफ़ी तबाही फैलाई जी। ऐसे मुल्क जहाँ के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ का जो निज़ाम है, सेहत का निज़ाम, वो न सिर्फ के खुद कफील है बल्कि उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बड़ी अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें और जितने ममालिक देख लें, उसमें हमने ये देखा कि बावजूद इसके उन्होंने लॉकडाउन भी किए और उन्होंने ये इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको खोलना पड़ा। अब जब वो खोला, कई ऐसी अमेरिका में मसलन एक ऐसे कई इतनी तकरीबन 30 के करीब स्टेट्स हैं जिन्होंने के बावजूद इसकी स्पाइक किया, उन्होंने खोल दिया उसको। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ऐसे लोग जो कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टेंटली ये पहले दिन से ही रहा है कि देखें, हमने उन लोगों को बचाना है जो कि डेली वेजर्स हैं, वो लोग हैं जो कि छोटा कारोबार करते हैं, वो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं। अब इसी तरह फैक्ट्रीज हैं, उसमें कौन काम करते हैं, उसमें मजदूर काम करते हैं, उसमें एम्प्लॉइज होते हैं। इसी तरह जो आपकी और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन हो गई, उसमें मजदूर काम करते हैं। अब हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस थी, वो ये थी, एक थी कि हम बिल्कुल लॉकडाउन कर रहे हैं, जिसमें कि शुरू में एक हुआ भी, ठीक है, लेकिन उससे हुआ ये कि तादाद तो कम रही, बिकॉज उसका अब ये मालूम नहीं कि वो उसका पैटर्न था या उस वजह से थी कि वो लॉकडाउन था। लेकिन जब अब हमारे पीछे कई मुतअद्दिद वो हैं एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो मुल्क जिन्होंने के लॉकडाउन किया उनका क्या अंजाम हुआ और जिन्होंने के लॉकडाउन को ओपन किया उनका क्या हुआ। अब जब लॉकडाउन वाले ममालिक थे, तो हम अगर यूरोप की मिसाल दें और लातीनी अमेरिका के, न्यूजीलैंड के और मुख्तलिफ लें, तो उनका यही वो हुआ कि काफ़ी तादाद में जो है तो डेथ्स हुई, उनके हॉस्पिटल्स भर गए, अस्पतालों में लोग सड़कों पे जो है तो पड़े हुए थे। अब ऐसी खतरनाक सूरत हाल अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हमारे मुल्क में नहीं हुई, बावजूद इसके। लेकिन कतई कलामी की माजरत के पिछले 24 घंटों में 111 अमवात हुई है, जो रिकॉर्ड है। और शिबली फराज साहब, एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि आप कहते हैं कि मौश है और जिंदगी है, वो कहते हैं कि अभी तक डेथ्स जो हुई हैं वो कोरोना से 2800 से ज्यादा हो चुकी हैं, और पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि भूख से ऐसी कोई अफलात से अमवात नहीं हुई। तो इसको भी आप लोग देख रहे हैं क्योंकि नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब आप ये फैसला करते हैं कि जी, मसलन मैं ये कहता हूं कि बारिश हो रही है जी, ठीक है, आपने बाहर निकलना है, आप कहते हैं आपने गीला भी नहीं होना, तो आप छतरी लेके जाते हैं ना, ठीक है। तो आप जब छतरी लेके जाएंगे
تو آپ گلے نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر آپ اس کورونا کا یا تو یہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ یہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 مہینے میں 2 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا, پھر تو آپ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلیں آپ ایک قربانی دے دیں ملک کی معیشت کی. دیکھیں چیزوں کو بند کرنا, اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے نا, ریسٹورینٹس میں لوگ نہیں جا سکتے, یہ جو بیوٹی پارلرز ہیں, سنیماز ہیں, میرج ہالز ہیں, اسکولز ہیں, اس طرح کی چیزیں یہ بند ہے نا. کیا دیر تو نہیں کرتی؟ نہیں. آج 12 بجے سے لاہور کے بھی 61 مقامات سیل ہونے کا. بالکل دیکھیں میں اس طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا وہ لوگ جن کے بزنسز تھے ریسٹورینٹس کے, وہاں پہ بھول جائیں مالک کو, آپ جو ادھر جو لوگ کام کرتے تھے کوکس تھے وغیرہ وغیرہ, وہ ویٹرز ہو گئے, وہ سارے اب فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ان کی جو ماہانہ تنخواہ تھی, وہ جو ریسٹورینٹس تھے, یہ ان میں سے کئی ایسے ہیں 10 میں سے 7 جو ہیں وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے, وہ پرماننٹلی بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی جو ریسٹورینٹ کھولتا ہے یا جو بھی جس کی شاپ ہے, جس کا کہ کاروبار ہے, یا جس نے اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے, کراچی جیسے بڑی جگہ پہ, وہاں پہ ایسی چیزیں وہ کمپنیز ہیں جن کے 30 ہزار ملازمین ہیں, جن کا کہ 30 کروڑ روپے مہینے کی سیلری کا بل ہوتا ہے. اب جب وہ بند ہوں گی تو وہ کب تک دیں گے, کہاں دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے جب معیشت میں جب یہ کہنا آسان ہے کہ جی آپ کو جان چاہیے, ظاہر ہے کہ جان تو سب سے پیاری ہے, سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہے, جان بچے. جب جان بچے گی تو تب چیزیں ہوں گی. لیکن اب آپ کے پاس جب اگر چوائسیز ہوں, اگر آپ کے پاس ایک طریقہ ہو جس میں کہ آپ نے ان دونوں چیزوں میں آپ نے چوز کرنا ہے, تو ظاہر ہے آپ جان چوز کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب جان چوز کریں گے اور آپ کے ساتھ پھر آپ کے جو فیملی ہے, جو کہ وہ لوگ جو کہ دن کی کمائی اپنے ساتھ میں گھر میں کھانا لاتے ہیں, یہ کہنا آسان ہے کہ جی بھوک سے کوئی نہیں مرتا. دیکھیں بھوک سے آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھ لیں, انڈیا میں کیا ہوا ادھر. انہوں نے پہلے دن 24 مارچ کو انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا. آپ نے مناظر دیکھے کس طرح لوگ 100 میل پیدل چل رہے ہیں, کوئی راستے میں گر کے مر رہے ہیں, کچھ کیا ہو رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے. اور ان کو بھی پھر آخر میں اچھا آدھی ان کی جو پاپولیشن ہے اب وہ بلو پاورٹی لائن لگ گئی ہے, 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے. تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. اب کراچی میں دیکھ لیں آپ, اب یہ کہتے تھے نا کہ انہوں نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اب ادھر جو کراچی میں جتنے بھی بزنس مین تھے انہوں نے ریوولٹ کر دیا, بغاوت کر دی کہ جی ہم نہیں بند کرتے, ہم نے کھولنا ہے. ٹھیک, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو جو ہے یہ چیزیں ساتھ میں لے کے چلنی پڑیں گی. اور ملک کی اکانومی دیکھیں, ہمارا پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو ہمارا تو جو چوائس ہم نے لوگوں کو دی وہ یہی تھی. اور یہی دیکھا کہ جو اموات بڑھی ہیں یہ کب بڑھی, جب یہ ہم نے ریلیکس کیا اور عید میں لوگوں نے بے احتیاطی کی. یہ اس پہ یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی جب لوگ وہ نہیں, تو لوگوں نے, ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کو SOPs کو فالو کرنا ہوگا. پرائم منسٹر نے مختلف تقاریر کی اور یہ طے کیا کہ جی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. لوگوں نے احتیاط نہیں کی, اس کی وجہ سے وہ جو ایک آپ کا جو سیاسی بیانیہ رہا ہے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس پہ بات کو ہیمر کر رہے تھے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیانات میڈیا بھی چلا رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک معمولی سا فلو ہے اور اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا. پھر آج آپ نے اچھا کیا اور اب تو ہم وزیر اعظم صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے. شروع میں کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ خود نہیں آپ لوگ ماسک پہن رہے تھے. جو میسج گیا لوگوں کو شاید اس لیے سنجیدہ نہیں لیا گیا کیونکہ شاید جو آپ کے ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بیانیے میں ابہام تھا کہ فل لاک ڈاؤن کرنا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اس وجہ سے شاید لوگ سنجیدہ نہیں ہوئے. پھر فیصلہ بھی آ گیا تھا شاپنگ مالز کا, تو رمضان کا آخری اشرا اور عید, اب اس کے انفیکشنز آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو صرف ہم نے تو جو فیصلے کیے وہ اس بنیاد پہ کیے کہ آپ لوگ جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے پڑھائی نہیں کرنی ہے اور پھر میں نے ظاہر امتحان میں فیل ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ تو یہی کہہ سکتے ہیں نا, لوگوں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے, اپنی فیملی کی جان بچانی ہے, تو آپ کو یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی. یو ہیو ٹو لیڈ بائی این ایگزامپل. نو وی ڈڈ لیڈ بائی ایگزامپل. یہ کہنا شروع میں ظاہر ہے, دیکھیں شروع میں تو جو ماسک پہننے کی جو وہ تھی وہ عادت تھی, وہ ڈیولپ نہیں ہوئی, شاید یہ ہوئی. لیکن ابھی آپ مجھے ایک پکچر بتا دیں پرائم منسٹر صاحب کی جس میں کہ انہوں نے ماسک نہ پہنا ہو. کیبنٹ کی میٹنگ میں سب نے ماسک پہنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ, کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سب نے پہنے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے صرف اس دفعہ یہی کیا کہ دیکھیں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جی آپ اپنے کاروبار کریں. اب
प्यूनिटिव मेजर्स भी हैं। अच्छा, ये वो क्या है? वो जुर्माने हैं। अब होंगे? हम होंगे। वो इलाके जिसमें के हॉट स्पॉट जिनको हम कहते हैं, वो जगह जहाँ पे के इकट्ठे लोग होते हैं और वहाँ पे के जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, उन इलाकों को हमने सील किया है। लाहौर में कितने इलाकों को हमने सील किया है, इस्लामाबाद में हमने कितने इलाकों को सील किया है। वो शॉपिंग सेंटर जो कि उनको उन पे डाल दिए, जिम्मेदारी डाल दी है कि वो अगर नहीं करेंगे तो इस पे अमल नहीं करेंगे इन हिफाजत तदबीर पे, तो उसको हम सील कर देंगे। सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्मार्ट लॉकडाउन। ओके, इसका मतलब जो कंप्लीट लॉकडाउन इज आउट ऑफ द ऑप्शन। बिल्कुल, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हम उसको हम बर्दाश्त कर ही नहीं 3 लाख सकते। और 10 लाख की फिगर है, ये बहुत देखें, खौफनाक फिगर नहीं। ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाला वक्त है वो कोई आसान वक्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा, लोगों को घरों वो अपने जो हिफाजती तदाबीर है उस पर अमल करना होगा। अदरवाइज हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है ही नहीं। हम तो जब आए थे, जब हमें ये शुरू हुआ, उस वक्त हमारे पास 2 लेबोरेटरीज थी। अब अल्लाह ताला के फजल से हमने उसको पहुंचा दिया, 2 महीनों में 107 पे पहुंचा दिया। ठीक है। इसी तरह जो ऑक्सीजन के जो बेड्स थे वो उनकी भी कमी, उनको भी हमने 2000 से ज्यादा अभी नए खोल रहे हैं। में दोबारा से रीसर्फेस हुए, वो तो हॉट लॉकडाउन पे चले गए, वो शायद फिर चाइना अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, वो कंप्लीट शटडाउन कर देते हैं। देखें, कई चीजें होती हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकाइक जो मेरे मुल्क के हैं, जो गुर्बत है, जो कर्जे हैं, जो हमारी जो सोशो इकोनॉमिक हमारी जो सिचुएशन है, वो चाइना के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, अमेरिका के साथ नहीं कर सकते हैं, यूरोप के साथ नहीं कर सकते हैं। आपने तो यही देखना है ना कि जो हमारा करीब में मुल्क है इंडिया हो गया, उसकी हालत क्या है जब उसने ये चीज, ये दवाई का इस्तेमाल की उसने लॉकडाउन की, उसका नतीजा क्या हुआ कि वो पेशेंट तो मर के करीब चला गया। तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, हम हर्ड इम्यूनिटी की नहीं है। हमारा जो बुनियादी, देखें, खान साहब का या प्राइम मिनिस्टर का जो भी उनकी जो सोच का बुनियादी महवर था, वो यही था कि वो अब ये लोग जो कि आज बड़ी चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या जो कहते हैं आप लोगों पे, लोगों के जो ये बात है वो आप पे डाला जाए। नहीं, वो तो देखिए सियासत खेल रहे हैं ना, वो तो सियासत खेल रहे हैं, बिकॉज उनकी तो कोशिश ही यही है कि ये क्राइसिस इतना बढ़ जाए कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए। वो क्यों हो जाए? वो इसलिए हो जाए बिकॉज इनकी तो सब जायदादें मुल्क से बाहर हैं, इनके तो लीडर बाहर बैठे हुए हैं, इनके तो अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं। तो इनको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपको, मुझे और ये जो आपके कैमरामैन है, ये जितने भी स्टाफ है, इनको पड़ता है। आप 1 महीना आउट ऑफ जॉब हो जाएं, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि जी आप एक घर में, आप मुझे बताएं हमारे सोशल स्ट्रक्चर में आप देखें कि एक कमरे के उसमें 8-8 लोग रहते हैं। अब कैसे आप उनको उसके अंदर बंद कर देंगे? आपकी जो मौसम है, सारी चीजें, और अबव ऑल कि हमने देखे रोजगार के मौके पैदा करने, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि घरों में लोग अपने बड़े मुतमईन तरीके से अपने घरों में बैठे हुए हैं। ज्यादातर हम बात भी उन लोगों की हो रही है जो बेचारे जो निचले तबके के और बाहर निकलते हैं और बेहतियाती करते हैं, जिनकी अशराफिया की आप बात करें तो घरों में महसूर हैं अपने। नहीं, घरों में महसूर नहीं है, वो तो हर तक आप देखें पार्लियामेंटेरियंस की डेथ हुई है, आपने देखा है, और लोगों की डेथ हुई है। तो ये देखें, हमारे पास आपने फैसला यही करना होता है। कई चीजें होती हैं जो कि, जिस तरह मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस्तात नहीं है कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं। हमारे असल लोग जो है ना, वो लोग हैं जिनके लिए कि हमने ये अपॉर्चुनिटी, दूसरा ये कि मुल्क है, आपको जो आपने कर्जे लिए हुए हैं और इन्हीं की मेहरबानी। बजट पे आते हैं, शिव साहब बताइए, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वो अब खुद मॉनिटर करेंगे कि SOPs की खिलाफवर्जी ना हो। कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे वो कोई निजाम वज़ा किए, कैसे वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हाउस से मॉनिटर करेंगे कि SOPs की खिलाफवर्जी ना हो? देखिए, पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हर शहर से, हर जगह से, हर इलाके से रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जिसमें कि इस इलाके में कितना फॉलो अप हो रहा है। आप देखें माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा जो कि जिसमें कि शुरू में प्रॉब्लम्स बहुत थे, अब जो है वहां पे बड़ा कंट्रोल हो गया, बड़ा डिसिप्लिन हमारे चीफ सेक्रेटरी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बड़ी इफेक्टिवली चीजों को डील किया है। प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉब्लम तब होता है जब आप एक ऐसा इशू जिसमें कि जो कि ना इमरान खान लाया है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लाई है, कोरोना, ये एक वबा है, ठीक है। अब इस सूरत हाल में क्या बनता है? अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई उस्ताद पड़ जाए, घर में आग लग जाए, तो बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं ये तुमने लगाई थी, ये तुमने सिगरेट लगाई थी, इस वजह से आग लग गई, तुम दूसरे आपस में लड़ोगे नहीं, ठीक है। आपको चाहिए कि आपने मिलकर पहले इस आग को बुझाना है। तो मिलकर कोई बातचीत भी होती है? तो फोरम बनाया है? देखिए, हमने तो बनाए हुए हैं 2 फोरम्स हैं। वो कौन से? एक फोरम है जो कि है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, ठीक है, और इसकी ऑलरेडी कॉन्स्टेंटली इसकी मीटिंग्स होती हैं। इन रिसेंट टाइम्स में हुई है? बिल्कुल, परसों भी एक मीटिंग है,
परसों भी अच्छा, डे आफ्टर टुमारो, बिल्कुल डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। हम इसमें सारी जमातों के, इसमें यही अपना ख्वाजा आसिफ भी हैं, इसमें जो नवीद कमर साहब हैं, इसमें सारे जितने टॉप के लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, वो सारे इसमें मौजूद हैं। हम डिस्कस करते हैं, हम लाएअमल बनाते हैं और फिर एक कंसेंसस पैदा करते हैं। दूसरी तरफ हम NCOC जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपके जितने भी माहिर तरीन आपके मुल्क के बेस्ट डॉक्टर्स, आपकी आर्म फोर्सेस के लोग, जनरल लेवल के, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के आर्मी ऑफिसर्स, ठीक, आपके उधर पॉलिटिकल जो है मिनिस्टर्स हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे बैठते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे और रोजाना की बुनियाद पे ये हर रोज ये इजलास उनका होता है, सुबह शुरू होता है और 11-12 बजे तक चलता है। फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पे सारों का मशवरा, जो उनकी एक्सपर्टीज है, उसको वो उसमें वो करके और एक फैसला करते हैं। अब होता क्या है कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध के हैं, वो जब वापस जाते हैं उधर बिल्कुल एग्री कर जाते हैं, जब वापस जाते हैं कराची, वो उन्होंने अपनी टोनी कराची में है, क्या मुलाकात तय है वज़ीर आला सिंध से? जो मेरे इंफॉर्मेशन में तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज गॉन देयर, आई एम श्योर उनके घर गए हैं वो, मतलब है कि कराची में उनके इलाके में गए हैं। बेहतर ना हो कि अगर तो वो उनको उन पे कॉल ऑन करें, एंड आई थिंक डेफिनेटली। मीडिया में पढ़ रहा था तर्जुमान से हुकूमत, वो कहते हैं हमें मीडिया से पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ना, मेरा प्रॉब्लम यही है कि जो सिंध हुकूमत का अगर आप पूरा शुरू दिन से आखिर दिन तक ले लें, उनका रवैया यही रहा है कि वो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बिकॉज उनकी और कोई पॉलिटिक्स रही नहीं है। तो इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए आप बिलावल भुट्टो जब तकरीर करते हैं और उनके मुंह से तो गरीब अब हम सुनते ही नहीं है, हालांकि ये वो पार्टी आज तो वो इतना ज्यादा कह रहे थे तनख्वाहों में इजाफा करें, चाहे कटौती वज़ीर आज़म साहब वज़रा की तनख्वाहों से करना पड़े। बहुत अच्छे अच्छा आपने ये पॉइंट मेंशन कर दिया। आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, पहली बात है कि वो अपने घर में रहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते हैं। दूसरी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो उन्होंने जो सेविंग्स किए हैं, यानी आप जब से वो आए हैं तो तकरीबन 173% की उन्होंने खर्चों में कमी की है। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने कोई उनकी आप बैरूनी दौरे ले लें ना, देखिए इस मुल्क को, तो फिर हम आप कहेंगे कि जी हम पुरानी बातें करते हैं। देखिए इन्होंने तो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर जब हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं, पहली बात तो ये है कि वो अपने हमें भी उन्होंने कहा हुआ है कि आपने गैर जरूरी तौर पे बिल्कुल नहीं जाना। तो आपने देखा होगा कि पुराने दौर में और हमारे दौर में कितने लोग हैं, कितने पार्लियामेंटेरियन जो मुल्क से बाहर गए हैं। कोरोना भी है ना, ठीक है, नहीं अभी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा पूरा वो बजट मंगवा ले। लेकिन दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब अगर जाता है वॉशिंगटन जाता है, वो 1.5 लाख पूरा वो उसका जो पूरा खर्चा है वो $67,000 है। और जो दूसरा ये जो अपने नवाज शरीफ या जरदारी, आसिफ अली जरदारी जब ये जाते थे तो 1.5 मिलियन के इनके खर्चे होते थे। लेकिन आप भी समझते, आप खुद कह रहे हैं मईशत बड़ी मैटर करती है आम लोगों के लिए, लेकिन तनख्वाहों में और पेंशन में, स्पेशली जो पेंशनर्स हैं, देखिए इजाफा नहीं होना चाहिए। देखिए कौन सी हुकूमत, सियासी हुकूमत ये चाहेगी कि वो लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे? क्यों नहीं किया? देखिए आपके पास पैसे हैं, आपका बजट जो है, तो अगर आपको मैं मोटी मोटी फिगर्स बताऊं कि जिसमें हम सिर्फ देखें ना, हम 4.9 खरब के हम टैक्स इकट्ठे करते हैं एट बेस्ट ऑफ टाइम्स, जो कि इस दफा 3,200 अरब, नहीं 3,600 के करीब हैं। वो जाहिर है आखिरी क्वार्टर में ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, बिकॉज स्पेंडिंग होती है और वो हर एक का वो सीजन होता है ना, बिकॉज सिक्लिकल होता है। जो मैक्सिमम आपकी जो कलेक्शन होती है वो अपने लास्ट क्वार्टर में होती है। अब इस सूरत हाल में जब आप अपने कर्जों का वो ले लें तो 3 खरब तो आपने वो दे दिए, फिर आपने जो है जो इंस्टॉलमेंट देनी है जी, आपका दिफाई बजट है, आपके पेंशन जो है तो 471 अरब रुपए के तो आपके पेंशन हैं। ठीक है। इसी तरह जो आप -700 बिलियन से शुरू हुए हैं इस साल खसारे का बजट। ठीक है। देखिए कहते हैं इस दफा तारीख का सबसे बड़ा खसारा है। बिल्कुल, बिकॉज देखिए ना, जब आप 3 महीने पिछले ये जो क्वार्टर आपने देख ली, उसमें क्या दुनिया के जो प्रोजेक्शंस हो रही हैं वो -6, -7, -10, ये दुनिया को आप देखें कितनी बड़ी इकोनॉमीज थी, उनका जो है तो बजट, कोई फिस्कल स्पेस नहीं है। देखिए हमारे पास अगर होती, ये जो राय क्यों पाई जाती है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, आप चूंकि काबीना का हिस्सा है, उनकी राय थी, और IMF से हमने तो अखबारात में पढ़ा कि IMF से बातचीत हुई और इस बात पर उनकी जानिब से भी रजामंदी हो गई कि आप तनख्वाह और पेंशनों में इजाफा करें, बिजली और गैस के बिलों में ना करें। फिर ये नहीं हो सका। क्या हफीज शेख साहब ने वीटो किया? नहीं, कोई हफीज शेख साहब ने नहीं। देखिए मैंने तो आपको बता दिए, जब आप क्या देंगे जो आपके पास होगा। अब हमारे पास जो इतनी मुश्किल हालत है, जिसमें कि मतलब है कि अलिफ से लेकर और ये तक हमारे पास, हमने ये देखना है खास तौर पे हुकूमत में कि हमने अपने, जब आपकी इनकम नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप खर्चे उसी तरह रखेंगे।
कहीं भी कट नहीं लग सकता था? नहीं, कहाँ पे लग सकता था, हमने तो बिल्कुल बड़ी उससे, फिर दूसरा ये है कि हमने जो गरीब लोगों के लिए जो एहसास प्रोग्राम है उसके बजट हमने बढ़ाए हैं, 208 अरब किया। तो इस किस्म की एग्रीकल्चर के लिए और जितनी भी जिसमें कि मुल्क की इकोनॉमी शुरू हो सके, चल सके, हमने उनके लिए ये इंसेंटिव्स दिए हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है बिकॉज हमारे अपने भी कई रिश्तेदार हैं जिनकी पेंशन है या वो नौकरी करते हैं, न मिलना इसलिए कि हमारे पास वी कांट अफोर्ड इट, हमारे पास पैसे होते। 1.8 बिलियन डॉलर्स का आपको फिस्कल स्पेस मिली, G20 ममालिक ने भी कहा कि दरअसल, और जो वो है, अगर ये ना होता वो उसका आपको एम्बार्गो दिया उन्होंने। नहीं, एम्बार्गो नहीं, देखें ये वही बात है कि मैंने आपका कर्ज देना है तो आप कहते हैं कि शिबली तुम्हारे पास 1 साल का एक और तुम्हें 1 साल बाद मुझे दे देना। इसका ये मतलब नहीं है, अगर मुझे ये भी देने पड़ जाते तो फिर आप सोचें कि इकोनॉमी के हाल क्या होता। ओके, सो हमारे पास ये, हम बड़े दुख के साथ, यानी कोई सियासी हुकूमत कभी भी ये नहीं करेगी, हम वो वाले नहीं है जो असल में हुआ क्या है, पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे उन्होंने ऐसी चीजें की हैं जिसमें कि इंतहाई गलत फैसले किए, जहां पे कि 10 लोगों की वो थी, इन्होंने नौकरियां दी नहीं, नौकरियां बेची, और 100 एक जगह पे जो है तो 100 आपको मैं देख रहा था चौधरी मंजूर साहब साथ बैठ के कह रहे थे कि लोग जरदारी साहब को याद कर रहे हैं कि इजाफे करते थे तनख्वाहों में। देखिए, मुल्क को तो कंगाल कर दिया। जरदारी साहब ने तो अपने जो वो है सरे महल पैलेस बना लिया, $65 मिलियन स्विस अकाउंट्स में रख लिए, और इनकी तो अरबों की जायदाद उधर है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग शिवली फराज साहब, पाकिस्तान इज बेटर ऑफ टुडे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जो पुराना पाकिस्तान है उसमें शरह नमू 5.8 थी, इन्फ्लेशन 4-5 थी, इसके अलावा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा था। वो कहते हैं नए पाकिस्तान में आपने जो टारगेट रखा था 2.1, वो आप पॉइंट मनफी में चले गए शरह नमू में, और जाहिर बात है वो आपके महसूलात का टारगेट भी नहीं पूरा हो सका। वो आपने 5,500 अरब रखा, वो फिर रिवाइज हुआ, फिर अभी आप खुद बात कर रहे हैं 3,500 या 700 अरब आया। तो इन्फ्लेशन भी अब आप लोगों ने कहा 6.5 की तवक्को करेंगे, तो वी आर बेटर ऑफ। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है ना कि ये इस वक्त ये बातें करना, उनकी ये बातें ऐसी हैं जैसे कि आपने किसी को कत्ल कर दिया हो और फिर आप उसकी तदफीन के लिए बंदोबस्त कर रहे हो, मेहमानों के लिए खाना कर रहे हो, और इस किस्म की हमाकत वाली बातें वो कर रहे हैं। उन्होंने तो इस मुल्क को इस सूरत में पहुंचाया है जी। हमने पिछले उसमें एक हमारे हुकूमत को 20 महीने हुए हैं, 21 अब होने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने 5 खरब रुपए तो हमने सिर्फ जो है तो उसमें कर्जों में दिए। और लिया कितना कर्जा? देखिए, लिया कर्जा उसी के लिए, देखिए आपने जब आपके 30 अरब रुपए खरब रुपए का कर्जा हो जी, जो कि 10 सालों में कितना है वैसे टू बी एग्जैक्ट? कोई कहता है 24,000 अरब है, कोई कहते हैं 30,000 अरब है कितना? तो अब हमारा साहब 31,000 अरब कह रहे थे अपनी बजट स्पीच पे। नहीं, दैट इज व्हाट मैटर्स, व्हाट इज प्रिंटेड, व्हाट इज सेड। ओके, ठीक है ना, ठीक। लेकिन इस सूरत हाल में हमें इकोनॉमी देना, हम तो इकोनॉमी को नंबर 1, आपने देखिए इस मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट यानी डॉलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसकी बात नहीं करते हैं कि जो 20 अरब डॉलर के ये छोड़ गए थे, हमने उसको जो है तो अब ले आए हैं, $2.5 अरब पे ले आए हैं। वो आप लोगों ने किया? वो हमने इसलिए किया है बिकॉज देखें, अगर आपके पास डॉलर नहीं होंगे, ग्रोथ रेट बहुत कम होगी। देखिए, ग्रोथ रेट तो कम, देखें आपको जब आपको इस किस्म की इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जब आप ऐसी उस चीजों की आदत किया गया हो आपको जो कि आपकी कमाई थी नहीं, आपने डॉलर को रखा आर्टिफिशियली, मसनूई तौर पे आपने ऊंचा रखा, उससे क्या हुआ? आपकी जितनी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि इंडस्ट्रीज का न बनना, वो उस वजह से इसलिए कि आप इंपोर्ट करना सस्ता था। अगर आपने डॉलर को 100 रुपए पे 105 रुपए पे रखा हुआ था तो जाहिर है कि किसी की कोई इंडस्ट्री लगाता नहीं था, क्योंकि इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ कि आपने ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, ना आपने कोई इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन की, जिसकी वजह से जो है तो आज मुल्क, देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं, आज आप कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, इसके जो असरात हैं वो आने वाले सालों में 5 साल, 2 साल, ये इमीडिएट होता नहीं है। ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए, हम उसका भुगत रहे हैं जो इन्होंने किया। ओके, ये अब मुझे बताएं, अब आप लोगों ने जो बजट दिया इसमें आपका फोकस इकोनॉमिक रिवाइवल है? बिल्कुल। कैसे होगा? आपने जो टारगेट्स रखे, आप लोग खुद कह रहे हैं स्लगिश है पूरी दुनिया की इकोनॉमी, और बात समझ में भी आती है, और कोरोना का आप भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं, कोई टाइम लाइन नहीं दे सकता ये कब चलेगा, अगस्त तक बता रहे हैं। तो कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल होगा? कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप लोग लेकर आएंगे, लोगों को जॉब्स कैसे मिलेगी, इंडस्ट्री कैसे रिवाइव होगी, और ये जो 4,965 अरब रुपए का टारगेट है, ये कैसे शिवली फराज साहब फुलफिल होगा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखिए, बात यह है कि हमने तो प्लान इसी बुनियाद पे करना है ना कि हम ये समझते हैं कि हालात बेहतर होंगे। अच्छा। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जी ये
یہ فگرز ہو سکتا ہے کہ اچیو نہ ہو یا ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر ہو جائیں. یہ تو ساری اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ملک دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. چائنا اس جیسی اسٹیبلش اکانومیز ہیں, انہوں نے -5, -6, -10 کی نیگیٹو گروتھ دکھائی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دو چیزوں پہ توجہ دی ہے. ایک کہ ہم نے پی ایس ڈی پی کو باوجود ساری جو ہماری پیسوں کی کمی ہے, ہم نے پی ایس ڈی پی جو کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں 650 ارب, اس کو 650 ارب ہم نے رکھا. یہ کم ہے پچھلے سال سے؟ نہیں, کم تو ہے لیکن ہم نے اس کو غنیمت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی ریوائیو کرنا ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو کرنا ہے, بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری سے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی, پیسے بھی آئیں گے, سرکولیشن ہوگی, کئی انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور دوسرا ہے ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنا ہے, بیکاز یہ دو چیزیں اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے یہ ہے کہ ہماری فوڈ سیکورٹی وہ, لیکن ٹڈی دل کا بھی اتنا شدید حملہ ہے. ایگزیکٹلی, دیکھیں نا اب ایسی صورتحال میں جو ہم پے در پے جن چیزوں سے ہم بحرانوں کا شکار ہیں, یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کرٹیسزم اس پہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کرٹیسزم آپ کی ہینڈلنگ پر ہوتا ہے, آپ نے ہینڈل کیسے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو آنےسٹلی بتاؤں, یہ پروپیگنڈا, یہ تو اللہ معاف کریے, تو دیکھیں 27 سال بعد دونوں چیزوں کا بتاتا ہوں. نمبر ہینڈلنگ کی ایشو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے اور یہ آگے بھی انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ بالکل کلیئر اور بڑی افیکٹو تھی. آپ دیکھ لیں ایسے ایسے ممالک جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن, ایسا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا لیکن ان کی اکانومیز جو ہے تو بیٹھ گئیں, اور ان کی جب کھولا انہوں نے وہ ایسی اموات کا ان کی تعداد بڑھی, جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں 30 ریاستیں دوبارہ کھولی جا رہی ہیں, حالانکہ وہاں پہ اس پہ پیک پہ ہے. جی, روس میں یہی حال ہے, چائنا میں یہی حال ہو گیا ہے. تو دیکھیں ہم نے تو یہی چیز کرنی ہے کہ ہم نے یہ تو کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ جی مجھے آپ یہ بتا دیں, اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے جی, انہوں نے آج تک ایک ایسا پروپوزل جو ہے تو دیا ہو, اسٹریٹجی دی ہو. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی لاک ڈاؤن یس اور نو, ان کو تو یہ کہنا, آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایک نشری انٹرویو میں شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں, چونکہ خود بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہے, وہ کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں 2 ویکس کے لیے. دیکھیں خاقان عباسی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں, خاقان عباسی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کا کھانا رات کا کدھر سے آئے گا. نہیں, وہ بھی الیکٹڈ آدمی ہیں. نہیں, الیکٹڈ تو کئی لوگ الیکٹڈ ہیں. الیکٹڈ سے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل کیپیسٹی کیا ہے. آپ نے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بٹھا دیا اور اپنی ایئر لائن کو چڑھا دیا آپ نے. یہ تو وہ کاروبار, ہمارا ملک کا المیہ کیا ہے, ہمارے ملک کا المیہ کیا رہا ہے کہ ہمارے حکمران یعنی وزیر اعظم, صدر, یہ سارے کاروبار ان کے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ کے کاروبار ہوں, ٹھیک ہے, عمران خان کا کوئی کاروبار ہے؟ ٹھیک, عمران خان کے جو ہے تو کیا باہر اجازتیں پڑی ہوئی ہیں؟ عمران خان نے جب اپنے اس سے جب منی ٹریل پوچھی گئی, اس کے اپارٹمنٹ جو کہ وہ ایک ایتھلیٹ بزنس مین بھی نہیں تھا عمران خان, اس نے ایک ایک چیز کا حساب دیا, کلیئر کر دیا اپنے آپ کو. ان سے سوالات پوچھیں کہ جی جو یہ سارے آپ پیسے جو باہر لے گئے ہیں, جو جائیدادیں آپ نے باہر بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا حساب تو دینا ہمیں. اوکے, تو وہ حساب دیتے نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے. دیکھیے چینی کا اسکینڈل, میں ایسی پہ آنا چاہ رہا تھا چینی پہ. یہ شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ چینی کا آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اس کے فورنزک آڈٹ بھی کرایا ہے, اور اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جن کے خلاف تحقیقات, فوجداری مقدمات ہو گئے, ایک پورا ایکشن میٹرکس دیا ہے. بالکل, لیکن وہ جو ایک عام آدمی کو فائدہ تھا کہ چینی 70 روپے کلو ملے, وہ تو مل نہیں رہی. سیم گوز فار پیٹرول, آپ لوگوں نے 3 ماہ میں 42 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 47 روپے فی لیٹر ڈیزل کم کیا جی, لیکن پیٹرول نایاب. تو یہ گورننس کے ایشوز نہیں, کیا بچے؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ نے یہ ذکر کیا ہے, بدقسمتی سے اس ملک میں جب آپ کا حکمران کاروباری ہو اور وہ ڈیلیں کر رہا ہو اور وہ کاروبار کر رہا ہو, ٹھیک ہے نا, جو ایک فیکٹری سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی 20 فیکٹریاں بن جاتی ہیں, جس کا کہ شوگر ملوں کی اونرشپ کس کے پاس رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ترین صاحب کے آپ 20%, ترین صاحب کے میں کہتا ہوں 50% ہوں, جہانگیر صاحب. تو ہم نے اسپیئر کیا ان کو, وہ لندن چلے گئے. اسحاق ڈار لندن نہیں چلا گیا, ہم نے تو نو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جہانگیر ترین ابھی تک ایز آن ٹوڈے کسی پہ وہ مقدمہ تو نہیں ہوا, کسی کو اندر تو نہیں کیا گیا کہ ہم کہیں گے جی وہ پکڑا جا رہا تھا اور ہم نے اس کو جہاز پہ بچھا دیا. وہ کہتے ہیں بختیار صاحب کے بھائی کی بھی ہے. نو, دیکھیں کسی کا اگر ہے تو دیکھیں اس کمیٹی میں ساروں کے نام جن کے ہیں, چاہے ان کی فیکٹریز کے نام ہیں, ان کے ساتھ کارروائی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں آپ کہتے تھے نا کہ جی جہانگیر ترین ہمارا فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہم نے اگر ہماری, عمران خان کا کوئی فیکٹری ہے؟ کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کی ہے؟ جی ہے. آصف علی زرداری کی ہے؟ وہ امنی گروپ کی جو ہے.
ग्रुप जरदारी क्या है यार, मतलब है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के तो वो तो उनका एक फ्रंटेज बनाए हुए है ना, लेकिन सबको पता है वो उसी की फैक्ट्री थी जी, ठीक है ना। अब इमरान खान की नहीं है, जब उसकी नहीं है तो फिर उसने एक्शन लिया है, वो अच्छा है। एक आम आदमी को लेकिन 70 रुपए किलो चीनी मिला ना, ये इसी पे आ रहा था कि देखें ये ओवरनाइट होता नहीं है, आपने जब उधर हाथ डाल दिए, ये बड़े पावरफुल लोग हैं, अच्छा, लेकिन कानून से पावरफुल नहीं है ये मैं बता दूं, दे विल नेवर नॉट गेट अवे। दूसरी बात ये है कि हम शुगर प्राइस जो कि हमको उसकी जो हम कहते हैं कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, हाँ, उस पे हमने वो कर लिया है, ये एक प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला ये जो अभी तक होता है कम होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। अब अभी भी तो हमारे 90 रुपए किलो मिल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे तो हमारा स्टैंड इंडिकेट हो गया ना कि उन्होंने कहा कि आप 70 रुपए में बेचेंगे, आप 70 रुपए में बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, नहीं बेच रहे हैं ना, तो ये मतलब अदालत वो करेगी, ठीक है। उससे उसका मतलब क्या हुआ कि अदालत ने भी ये फैसला दे दिया है किस्म का कि देखें जी आपकी जो वो कर रहे हैं आपको आवाम को सस्ती देनी। ये तो हो गया पेट्रोल। अब पेट्रोल की बात आप लोगों ने कम किया, आज भी मीडिया में खबरें, आप कैबिनेट में थे, वो कहते हैं वो 3 दिन का कहा था कि 3 दिन में लास्ट वीक पेट्रोल मिल जाएगा। आपने देखी कितनी सोशल मीडिया और इसकी पॉलिटिकल हिट आपको पड़ रही है शिबली फराज साहब, क्योंकि आप लोगों ने बुलंद दावे किए व्हेन यू वर इन ऑपोजिशन। देखें हमने न सिर्फ दावे किए हैं बल्कि हम उस पर अमल पैरा भी हैं। नंबर 1 हमने इस मुल्क को छुड़ाया उस क़यादत से, वो क़यादत जो कि इस मुल्क में करप्शन को करप्शन ही नहीं समझती है। आपने फुटेजेस देखे हैं नवाज शरीफ की जो कहता है कि सानू कहते ने कि जी थोड़े असासे आमदन से ज्यादा ने तो तानू की, यानी राना सनाउल्लाह वो बैठते हैं, वो कोई और बात करते हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे डाल गए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। यानी ये इनका माइंड सेट ये देखें आप कि ये करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते हैं। तो अब इस वक्त जो है तो मुल्क के पास एक ऑनेस्ट लीडर है, ना उसके कोई कारोबार है, ना उसने अपने बच्चों को तैयार कर रहा है कि वो विरासती सियासत जो कि पीपल्स पार्टी और जो नून वाले करते रहे हैं। इन्होंने बुनियादी तौर पे अपने जो माफियाज बनाए हुए थे, जब देखें जब रूलर जब जो हुक्मरान है उसके अगर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो पे सारे इदारों को उसने, जिस तरह के हमने शुगर के केस में देख लिया, वो तबाह करता है। इसी तरह अब देखें ये आपने पेट्रोल की बात की है, अब देखें पेट्रोल की बात है, मैं मानता हूं ये बुनियादी तौर पे जब आप ये जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या जो पेट्रोल कंपनीज होती हैं जब ये पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं जी, तो प्राइसेस बढ़े तो फिर तो इनके अरबों रुपए बना लेते हैं, जो कि बना रहे हैं। लेकिन जब प्राइस कम होती है उस वक्त फिर ये शॉर्टेजेस क्रिएट कर देते हैं। हुकूमत का काम इंटरव्यू, हुकूमत का काम, हुकूमत ने तो ऐसा काम किया है कि आपको आम उसमें आप वो कर ही नहीं सकते थे। अब उस पे उनके डेपोज पे छापे लगाए हैं, लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन अप्रोच क्यों होती है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होती? वाई देखिए पेट्रोलियम डिवीजन सेंस कि ये कर सकते हैं, देखिए कातल है। नहीं देखिए आप ये बताएं कि ये जो हम कहते थे ना, जो आप कह रहे हैं कि आप दावे करते थे, वो जो हम दावे करते थे, वो जो हम वो कहते थे, वो अब बदकिस्मती से वो सच साबित हो रहा है। वो हम यही कहते थे कि इन्होंने इदारों को इतना तबाह कर दिया है क्योंकि इधर मेरिट खत्म हो गई थी, इधर सिर्फ ताल्लुक वफादारी की बुनियाद पे कि वफादार आप में हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी वो हो, वो उसको नवाजते थे। और मेरिट का उन्होंने नतीजतन क्या हुआ कि जितनी भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, मसलन ओगरा है पेट्रोलियम के चक्कर में, ये सारे ये टुथलस इदारे बन चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं। अब इनको हम रिवाइव कर रहे हैं। इस्लाह अहवाल के लिए आप लोगों को इक़्तिदार में लोगों ने वोट इन बिल्कुल। तो देखें ये जो 40 साल स्पेशली पिछले जो 30 साल की जो हुक्मरानी रही है, इससे तो मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया। 5 years that you we have so and we are only 20 महीने। आप हमसे ये सवालात पूछिएगा जब हमारी टर्म खत्म हो, और वो लोग भी जवाब देंगे। अगर ऐसी बात होती तो खैबर पुख्तनख्वा में, आप भी खैबर पुख्तनख्वा से हैं जी, क्या वजह है कि कभी नहीं हुआ हिस्ट्री ऑफ खैबर पुख्तनख्वा कि उन्होंने दोबारा इलेक्ट किया हो एक सिटिंग गवर्नमेंट को। खैबर पुख्तनख्वा में किया ना उन्होंने। बिल हिस्ट्री बी रिपीटेड अगेन इंशाल्लाह। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि देखें ये जो इस वक्त जो हम सब वक्त अच्छा, और आपने कहा वो अभी स्टील मिल, आपने कहा ना कि हमसे उस वक्त पूछे पाकिस्तान स्टील मिल। जी जी बिल्कुल। इस पे आप लोगों ने, असद उमर साहब के बयानात हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हैं कि हम इसको टर्न अराउंड करेंगे, ठीक है, और निचकारी के आप लोग खिलाफ थे, ठीक है, ये स्टेटेड है और ऑन रिकॉर्ड है। अब शिबली फराज साहब एक सरमायाकारी आप लोगों ने बोर्ड या कंपनी तश्कील दी थी टर्न अराउंड करने के लिए, अब उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। अब आप लोग भी कह रहे हैं इसकी निचकारी कर दो। वो जो 9,000 के करीब लोग हैं उनको 50 से 60 ईयर्स के ब्रैकेट में उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं। देखें ये कहना बड़ा आसान है, बेरोजगार नहीं कर रहे। एक चीज जो कि आपकी पूरे वो ब्लीडिंग कर रही हो, यानी कि आपको 35 से 38 अरब रुपए सालाना आपका वो लॉस दे रही हो,
اسی طرح اور جو کمپنیز ہیں، یہ پاکستان اسٹیل مل کا ہم نے تو نہیں بند کی تھی، یہ نون والوں نے بند 5 سال بند کی، 5 سال بند تھی، امپلائیز کو 9,000 کا آپ ان کو تنخواہیں مل رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کون سا وہ ادارہ ہے، کون سا وہ ہے جس میں کہ آپ ادارہ بند پڑا ہو اور نہ صرف یہ پروموشنز بھی ہوئی ہیں، تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. یہ ان کو ایک بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گھر جائیں، ہر ایک کو ایک گولڈن ہینڈ شیک، جو کہ اس ملک میں کئی دفعہ پہلے بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا. گولڈن ہینڈ شیک ہر امپلائی جو کم سے کم ہے وہ تقریباً 23 لاکھ روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. کیا ان کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ لوگ جو اس میں دیکھیں نہیں، ابھی بینک علیحدہ چیز ہوتا ہے. اچھا، بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے. بینک میں زیادہ پڑھے لکھے ایک اسپیشلائز قسم کا پروفیشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے لاسٹ حکومت میں صرف جو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھیں وہی پرائیویٹائز ہوئی، اور کوئی پرائیویٹائزیشن ہوئی نہیں ہے. اب اس میں ہمارے پاس ہم یہ نہیں کریں کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں، جس میں کہ ہم نے دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے. ہم نے انویسٹرز لانے ہیں جو کہ اپنے پیسے ڈالیں گے ہماری رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو کھڑا کریں گے، جو کہ پیداوار بھی کر سکیں. ہم نے تو اس نقصان کو روکنا تھا جو کہ یہ مل ملا کے 1.4 کھرب روپے بنتے ہیں، یہ جتنے بھی اسٹیٹ اونڈ امپلائیز وہ ہیں. اس میں یہی ہوا ہے نا کہ آپ نے صرف نوکریوں کو، اور نوکریاں میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ PIA ہو چاہے وہ اور ادارے ہوں، بدقسمتی سے نوکریاں دی نہیں گئی ہیں. ایک ادارہ جس میں کہ 10 لوگ آ سکتے تھے، انہوں نے 1000 لوگ ڈالے. کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں کہ آپ کے خرچے زیادہ ہوں اور آپ کی آمدن کم ہو، اور ایسے لوگوں کو جو نکمے ہوں، ایسے لوگ جو ہوں جو میرٹ پہ نہیں اترتے ہوں، اس کو آپ جو ہے تو کسی بھی جگہ پہ بٹھا دیں، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور یہی ہوا کہ ہمارا تو پھر بھی یہی تھا کہ ہم ان کو ایک تحفظ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو یہ پیسے لیں اور ہم نے یہ کرنا ہے. ادروائز 5 سال ایک بزنس بند ہے اور آپ کو تنخواہ گھر بیٹھے مل رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو نون لیگ سے جب ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کو نچکاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور پھر PTI بھی مخالف تھی. اور ایک اور سوال، سندھ حکومت بھی انٹرسٹڈ ہے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ خریدیں آپ لوگوں سے. میں آپ کو بتاؤں گا سعید غنی، وہ ان کی نظر جو ہے نا وہ زمین پہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جہاں پہ زمین دیکھتے ہیں نا تو یہ ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے. اب زمین نہیں، ابھی بھی تو کسی کی تو زمین پہ نظر ہوگی، کوئی پیارے تو نہیں آتے. نہیں، پیپلز پارٹی ان کا ریکارڈ ایسا ہے بھائی. دیکھتے نہیں ہیں آپ نے کہ انہوں نے کتنے اربوں کی زمین ادھر سے، جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ اسلام آباد میں اپنا 1 کنال کا گھر مجھے دے دو اور میں آپ کو 1 کنال کا 2 کنال کا گھر دے دوں گا کوہاٹ میں. وڈ یو ایکسپٹ دیٹ؟ نہیں، یہ کام ایسے ہی انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے دیکھے آپ کی جو زمین تھی، پرائم زمین تھی، اس کو دے کے، اور انہوں نے کہاں پہ، اور اس کی جو پرائم زمین ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نو دیکھیں یہ پورے اس کے ایک ایسٹس ہیں نا. دیکھیں پوری جو کمپنی اس کی ایسٹس ہیں، اس میں جو زمین ہوگی وہ اس کی ملکیت ہے پاکستان اسٹیل مل کی. تو جب نیا اس میں سیٹ اپ ہوگا، نئی مشینری لگے گی، نئے اکوپمنٹ، انہوں نے تو ایسی اسٹیج پہ بند کیا، گیس کو بند کیا کہ اس کے اندر جو بھی وہ کیا ہوتا ہے ٹربائنس تھیں، اور اس کے اندر جو بھی لوہا جو گرم وہ پگھلا ہوا تھا وہی جم گیا. تو مطلب مشینری بھی بالکل زیرو ہو گئی. تو انہوں نے یہ نون والوں نے یہ کیا تھا. اس وقت یہ نہیں جواب دیتے تھے کہ جی پاکستان اسٹیل مل کے اگر یہ سب کو یہ گیس بند کر دی ہے تو ایسا ہے جیسے کہ آپ کی میں آکسیجن بند کر دوں. اسے تو تباہ ہونا تھا. پھر 5 سال جو ہے تو آپ تنخواہیں دیتے رہے. یہ ہم کوئی سعودی عرب نہیں ہے، ہم کوئی یونائٹڈ ایمریٹس نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تیل نکلا ہوا ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں غریب ملک نہیں ہے، اس کو غریب کیا گیا ہے. اوکے، اب یہ مجھے بتائیں جو ڈلیوری آف دا گورنمنٹ ہے، ظاہر بات ہے آپ نے کہا 21 مہینے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلوبہ جو معیار آپ لوگوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا، جو لوگوں کی آپ سے آسمان سے باتیں ہوئی کرتی ہوئی توقعات ہیں، اس پہ پورا اتر رہی ہے جو ڈلیوری آف دا گورنمنٹ ہے؟ کیونکہ شبلی فراز صاحب آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنانے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے. تو کل بھی خواجہ آصف صاحب چلا کے بول رہے تھے کہ ان کی بنیادیں ہی دکھا دیں، وہ 50 لاکھ گھروں کی ابتدا میں تو کہتا ہوں کہ ہم کل یہ بنا دیں گے اگر یہ اپنی جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا وہ اگر واپس لے آئیں تو. وہ تو آپ لوگوں نے بازیاب کروانی ہے. نہیں، ہم نے بازیاب کرانی ہے. رضا کرانہ طور پہ کہاں لائیں گے؟ دیکھیں رضا کرانہ طور پہ لیں گے، لیکن قوم تو جان چکی ہے نا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. کس طرح سے انہوں نے اپنے ذاتی ان کو جو ہیں ایسٹس کو بڑھایا ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. انہوں نے 100 روپے کا یہ جو قرضے لیے تو یہ نہیں ہے قرضے تو ہمیں ان قرضے لینے پڑ رہے ہیں ان کے قرضوں کا سود دینے کے لیے. وی آر ان دا گورنمنٹ. یہ آپ اپوزیشن سوال آپ نہیں سوال کیسے ہوگا؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ نہیں آپ اس ملک کو
ٹھکانے بھی انہوں نے لگایا اور اس کا الزام ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے ہوئے ہیں 20 مہینے. جی. اب ہم جو ہے تو بنیادی طور پہ سب سے پہلی جو کیا ہے اس گورنمنٹ کی ایڈوانٹیج یا پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہوا ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے, جو ان کا پرائم منسٹر ہے, وہ چور نہیں ہے. وہ اس ملک کو اپنے کاروبار کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر رہا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سڑکیں اور وہ بناتے تھے کہ 100 روپے کی چیز 150 روپے میں بناتے تھے, 50 روپے اپنے جیب میں رکھ لیے اور 100 روپے میں کہ جی ہم نے دیکھے سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے پل بنائے ہیں, ہم نے یہ کیا. انہوں نے تو بنیادی طور پہ اس قرضے لے کے اور اس میں پروجیکٹس میں اسی طرح کے پروجیکٹ کرتے تھے. انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی, انہوں نے صحت پہ توجہ دی. مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں کم دی. اب آپ لوگ کم کیا دی, بالکل دی نہیں ہے انہوں نے. تو اب آپ ایلوکیشن کر رہے ہیں. آج بھی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی 70 ارب روپے مانگے تھے, ہمیں 64 ارب روپے الوکیٹ کیے. تو آپ کو پتا ہے نالج اکانومی ہے, آپ خود بھی پڑھے لکھے شخص ہیں. یہ لوگوں نے تو سنگاپور اور ایسے ممالک میں تو نالج بیس اکانومی سے ترقی کی. تو شبلی فراز صاحب ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں تو یہ سوال آپ مجھ سے تو کر رہے ہیں کہ جس کی حکومت 20 مہینے ہوئی ہے, آپ نے لوگوں کو نہیں بلا کے پوچھا. شاید خاقان عباسی جو کہ بہت وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں, ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کی ایئر لائن کیسے اٹھ جاتی ہے اور پی آئی اے نے بٹھا دیا ایئر لائن سرکار کا نہیں گئے. تو پھر جب پرائم منسٹر تھے تو کرتے کچھ, وہ تو کر رہے تھے نا. کیا کر رہے ہیں؟ مل کو بھی پرائیویٹائز نہیں دیکھیں, یہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے انہوں نے آ کے صرف اپنے کاروباروں کو دوام دیا ہے. انہوں نے اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے, بھائی کتنے عرصے سے حکومت ہے, پنجاب میں 35 سال سے حکومت ہے, دوسرے سندھ میں 8 کھرب روپے کا ان کو ہیلتھ کا بجٹ دیا تھا آپ کی پیپلز پارٹی کو پچھلے 5 سالوں میں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ ادھر کتوں کاٹنے کی ویکسین ان کے پاس نہیں ہے, ادھر جو ہے تو ایڈز پھیل رہی ہے, ادھر انجیکشن نہیں ہے, ادھر ایمبولینسز نہیں ہے. وہ آ کے ٹویٹس کرتے ہیں اور وہ آ کے تقریر کرتے ہیں. یعنی مسئلہ خیز بات ہے نا کہ ایک چیز جو آپ کا صوبہ ہے, آپ نے اس کو اتنے وسائل دیے, وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے. آپ جائیں سندھ میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے لیے جواب دیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ اپنے لیے نہیں, وہ قوم کے جواب بلا شبہ, اور ووٹ کے تھرو لوگ بولتے ہیں 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر. یہ ٹارگٹ بہت اسٹیپ ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو نہ تو ہمیں یہ تھا علم, اور ہماری نیت ابھی بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. انشاءاللہ جب یہ کورونا کا مسئلہ حل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ہمیں سے نجات دلائے, تو ہم نے تو وہ اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. حکومتیں نوکریاں نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, حکومتیں کریٹ کرتی ہیں اپرچونٹیز پرائیویٹ سیکٹر سے. ٹھیک ہے نا, جب پرائیویٹ سیکٹر وائبرنٹ ہوگا, بیکاز حکومت دیکھیں حکومت بزنس کر نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم نے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے. اب ابھی ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہم اسی طرح اکانومی کو, اپنی ایگریکلچر کو ریوائیو کریں گے. اپنے کنسٹرکشن کو ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے. ہم نے ایک بڑا ایگریسو سے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی بنائیں گے. دیکھیں پی ایچ ڈی پی میں جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ہماری نیشنل پرائیورٹی کے مطابق وہ ہم بنا رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں. مہنگائی کو بھی ہٹ کرنے کے لیے کوئی آپ نے دیکھیں نا, آپ نے جیسے بات کی ادویات کی قیمتیں ہیں, جی جی, پولٹری ہے, یہ قیمتیں کارٹنز خود سے بڑھا لیتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی دیکھیں نا, اب یہ جو سچویشن ہے جس میں کہ کورونا میں آپ دیکھیں نا, آلسو آپ پازیٹیو چیزوں کا بھی بات کریں نا, کہ یہ اتنی بڑی کرائسس ہو گئی. اگین آئی ریفر ٹو کہ یورپین وغیرہ اس لیے ریفر کرتے ہیں کہ وہ ان کا بڑا ایک ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے, وہاں پہ اکانومی اسٹرانگ ہے, ان کے اسٹوروں پہ اٹیک صبح اور سامان نہیں مل رہا تھا. ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری اس کرائسس میں ابھی تک ہر ایک کو وہ تو مل رہا ہے نا, سپلائی چین تو جاری ہے, سبزیاں مل رہی ہیں, چیزیں مل رہی ہیں. پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق ہوتی ہیں. اب جو پولٹری کی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ جب یہ کورونا ہو گیا, یہ لاک ڈاؤن جو ہو گیا, جی, تو اس کی وجہ سے انہوں نے جتنے بھی اونرز تھے پولٹری فارمز کے, وہ انہوں نے وہ جو بھی چوزے تھے جو تھے ان کو کل کر دیا, بیکاز اس کی وہ خوراک, کیونکہ کسٹمرز تو تھے نہیں, ریسٹورینٹس بند ہو گئے, تو شادیاں بند ہو گئیں, میرجز ہال بند ہو گئے, تو وہ جو ان کے جو وہ تھے وہ اس کو کھلا بھی نہیں سکتے تھے جو ان کی جو فیڈ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اچانک جب کھلا ہے پھر ڈیمانڈ بڑی ہے, ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے. تو چیز سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اچھا, اور ہمارا رخ بالکل درست سمت میں ہے, ہماری اسٹریٹجیز بالکل درست کام کر رہی ہیں. کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہوں گی, بالکل میں کہتا ہوں, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کا لیڈر جو ہے تو اس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, اپنے ملک سے,
उसका मुस्तकबिल इधर बना हुआ है, उसके ऊपर जो इन्होंने गलती, जिन्होंने अपने उसको फंसाने के लिए इल्जाम लगाया था कि जी उनका अपार्टमेंट और उनका जो बनी गाला का घर है, उन्होंने एक एक चीज का हिसाब दे दिया। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हम आपसे अदालत में आपके ये जो शहबाज शरीफ है इनकी टीटियों की आप देखें यार, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बाहर पैसे ले जाते हैं, अंदर लाते हैं, वाइट उसको वो साइकिल करके फिर करंटीना में चले गए होंगे तो करना फिर जब वो हो तो करंटीना में, जमानत करानी हो तो फिर वो जज के साथ चले जाते हैं। देखिए ये चीजें जिन्होंने, ये लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। अब हमसे आप अगर 20 महीने में समझते हैं, ये तो देखें, ये अगर हमें ना कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी है हमारे पास, हमारी नीयतें ठीक हैं, हम दुरुस्त सिम्त में हैं, हमारा लीडर ऑनेस्ट है, हम इंशाल्लाह ये जो सारे जो इस वक्त जो बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, वो अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये इसका तो मैं सोच नहीं सकता मैंने क्यों नहीं ज्वाइन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आपको पता है मेरे बड़े तो पीपल्स पार्टी में थे, उसकी वजह यही थी कि ये बिना वो पीपल्स पार्टी रही है, नून तो खैर ये तो थी कारोबारी पार्टी, ठीक है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक शिबली फराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब। व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, जिनसे हमने तुंद तेज सवालात किए और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े मुफस्सल उसके जवाबात दिए। इस प्रोग्राम की फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा ट्विटर और फेसबुक पे। जिंदगी रही, सेहत रही, कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रहिए, घरों में रहिए, मास्क पहनिए, समाजी फासला रखिए। अल्लाह निगहबान। मुंशी अल्लाह दे गया बिछोड़ा, हो लगी कैंची गमानी, हो लगी कैंची गमानी। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं पलड्डा पलानी रहना, इतो तकरीबन 15 किलोमीटर नकियाल सैक्टर या थोड़ा नकियाल फिर नकियाल जिला कोटली। बच्चा माड़ा छोटा बकरियां नाल ऊपर गया सी ते गोलाबारी शुरू हुई ते उन्हें घर ने आखे चलो इतना सेफ्टी है तो अंदर आई जो गोलाबारी बंद हो तो वापस गया। फिर बच्चे ने मतलब टाइम पूरा हो गया कि गोला पिया तो बच्चा माड़ा शहीद हो गया अस्पताल। निके निके से जावा ना पाले, गरीबी लात सी पहले, पढ़ाई सर कोई नहीं छोड़िया, अपना कोठा नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, बच्चे पढ़ाए, छोटा से आ लाडला से सारे भैन भरा रोज सुबह जरा मिलना से आ पैसे दियो, ये चीज दियो, जासा फिर पता है छोटे बच्चे नहीं कितनी अड़ी होनी, जिन्हें जिन्हें स्कूल जाना रहा, फर्स्ट अचना रहा, उतो 9वीं नहीं था अचना रहा, जिस स्कूल ही जाना रहा, सीधे चो भी करान पड़ी ऐसे जिन्होंने साल फारिग हो जाएगा। नहीं वर्दी खाली 2 दिन लगी, मैंने क्या बाजार गई हूँ तो अम्मी अजे अगे भी ऐसी, अम्मी माड़ा ते वर्दी हो जा, अपनी हर चीज संभाली रखी नहीं, चक्कू आपने रखे ने अंदर, अम्मी जरूरत पे नहीं। उस जगह शहीद ने वाले ना एक पूरा बरका उस लिखिया कि शहीद कभी भी नहीं मरना, शहीद जिंदा रहना, कफनी लोड़ नहीं, उसी नहीं, गुस्सनी लोड़ नहीं, आँख खोलो तो चेहरा मेरी मौन हो गए, कफन न मिला तो दुपट्टा अपनी मौन हो गए। उस भटका लिखी तारे अंदर, असें क्या पता उसने केड़ियां गल्लां ही। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सेल्फ आइसोलेशन या सेल्फ क्वारंटीन का भी मतलब हमें पता होना चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब ये है कि हम अपने आप को घर में बंद कर लें। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कोरोना वायरस के पेशेंट से मिल चुके हैं या आप राब्ते में रहे हैं, तो अपने आप को अपने घर से बिल्कुल भी ना निकालें। अपने सिम्टम्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए दिन में कई बार धोएं।
اپنے ارد گرد کے ماحول کو بار بار صاف رکھیں اور اگر چھینک یا کھانسی آ رہی ہے تو ٹیشو پیپر استعمال کریں یا اپنی کونی کا استعمال کریں، ہاتھ کا استعمال نہیں کریں۔ یہ وقت بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہو کر اس کرونا وائرس